ऐसे कितने जवान हैं जिन्होंने नशा छोड़ा है? हाथ खड़ा करो जरा। ये देखो, खड़े हो जाओ जरा। ये देखो, आज अगर पंजाब में कोई नशे की बात भी कर देना कि नशा छुड़ावांगे जी, लोग उसको हीरो बना देते हैं, चाहे नशे एक बंदे का ना छुड़ाया हो। और ये चर्च पिछले 20 साल से सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों का नशा छुड़ा चुकी। ये आज की पब्लिक है सिर्फ, इसमें से सैकड़ों लोग हैं नशा छोड़ के कनाडा की ब्रांच संभाल रहे हैं, यूके की ब्रांच संभाल रहे हैं, यूएसए में हैं, दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं, बॉलीवुड में जा चुके हैं नशा छोड़ के। सबने नशा छोड़ दिया? कौन कौन सा करते थे? बोलते जाओ, बोलते जाओ। एक मिनट बोलिए माइक पे, क्या बोल? जेएमसी पापा जी, कौन कौन सा? शराब पींदा सीगा, कोकीन पींदा ਸੀ, आइस पींदा ਸੀਗਾ, चिट्टा पीना, 1 करोड़ तो ਵੱਧ ਦਾ चिट्टा पी गया पापा जी। खत्म हो गए नशे? हाँ जी बिल्कुल पापा जी। हाँ, पीछे चलते लोग बोलेंगे आगे आगे इन्होंने अपने बंदे खड़े किए होंगे। नहीं नहीं, इन्हों दे यीशु मसीह सच आ। और नहीं सुनो, इन्होंने अगे अगे अपने बंदे आर्टिस्ट खड़े करे। तो ये आर्टिस्ट मैंने पीछे जा लें दो मड़ा। हमारे ये आर्टिस्ट हैं और तुम धर्मी हो। तुमसे मच्छर भी ना हिले और हम पूरा दुनिया ठीक कर दें, तुमसे मच्छर भी ना ठीक हो। कौन सा नशा करते थे? ड्रिंक करता था, ड्रिंक ड्रिंक शराब छोड़ दिए? जी। कहां से आते हो? गुरदासपुर से। दारू पापा जी, दारू पापा जी, दारू दारू दारू, बियर। बोलते जाओ, कौन कौन सा? शराब, शराब, बियर, अल्कोहल, अफीम, गांजा, शराब, हर तरह का नशा करता रहा। कौन सा? चरस, गांजा, अफीम, चरस, शराब, गुटखा, जर्दा। 16 साल से मैं बेकार था, लाइफ भी बेकार थी मेरी। और प्रभु ने चंगा किया। यस। ओ जीसस। अब बताओ, इनकी फोटो तुम्हारे पास है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। अगर ये आर्टिस्ट हैं तो हमें एक्सपोज क्यों नहीं करते तुम लोग? हमारी पोल क्यों नहीं खोलते भाई? पोल खोलो। इसलिए जीसस ने क्या कहा? ये आंखें रखने वाले अंधे और कान रखने वाले बहरे हैं। ये जानबूझ के देखना नहीं चाहते और जानबूझ के सुनना नहीं चाहते। सीख लो। कौन सा नशा करते थे? दारू दा। कितने साल से? 2 साल से। और खत्म कि? ब्लेस हूं मैं। ओ जीसस, आई ब्लेस, हालेलुया। कौन सा नशा कर? भाई शराब दा, भंग दा, मेडिकल नशा। मेडिकल नशा भी करते थे? कितनी देर से छोड़ दिया? अब 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से छोड़ दिए। चिट्टे का नशा करता था पापा जी। हर एक चिट्टे का नशा नशा कीता जी, हर एक कीता जी। केड़ा है? सिगरेट पीती, शराबां पीने, बीरा पींदा रहा, मतलब हर एक कूल। छोड़ दिया? हैं? छोड़ दिया जी। अरे कितने ये सभी लोग हीरो देखो, मुंडा हीरो आऊं। केड़ा नशा करते? बियर और फीम का। छोड़ दिया? छोड़ दिया। कितने देर से छोड़ दिया? 2 महीना हो गया। 2 महीने हो गए। और जाऊं आगे? आंख रखते हुए अंधो और कान रखते हुए बहरो। ये देखो, दिखा इधर, देखो देखो देखो, ये नशे छोड़े हुए लोग कौन सा नशा करते थे? मैं पापा जी शराब पीना सी, चिट सब मतलब दुनिया के सारे नशे किए मैं, और छोड़ दिया? मैं छड़ चुका। ओ जीसस। मैं पापा जी 9 साल से नशा करता था। छोड़ दिया? छोड़ दिया, हाँ जी। दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू सब छोड़ दिया? सब।
समान की समान की हुंदा चिट्टा जी खत्म छोड़ दिया हाँ जी हाँ जी छोड़ देखो देखो यीशु के वचन पूरे हो रहे हैं कि नहीं? कहता ये आंख रखते हुए क्या है? अंधे, और कान रखते हुए क्या है? बहरे। जो नशा छोड़ चुके हैं वो घुटनों पे आ जाओ जरा, घुटनों पे। ऐसे मेरे को भी दिख नहीं रहा, बोले चर्च बहुत लंबी है, 1000 फुट लंबी चर्च, तो घुटनों पे आ जाओ, घुटनों पे। अब हाथों को हिलाओ, दिखाओ जरा आप, ये देखो, हाथों को हिलाओ अच्छी तरह से, और पीछे लंबाई देखो, हर कोने में। उधर अभी तो मैं चेयर सेक्शन नहीं गया हूं, बहनों के सेक्शन में नहीं गया हूं, उधर के चेयर सेक्शन में नहीं गया। क्या कहा यीशु ने? ये अंधे लोग हैं। अगर तुम सच में तुमको नशा छोड़ना हो, अब तुम्हें समझ आई कि मेरी फैमिली क्यों बोलती थी नशा कर ले पर चर्च नहीं जाना। ये लोगों की बेहतरी के लिए नहीं है। अगर होते तो कहते ये कोई बात नहीं, अगर चर्च में नशा छूटता है तो जाओ चर्च में, क्या बुराई? कौन सा तुमको क्या सिखा रहे हैं हम? तुमको डंडा मारना सिखा रहे? तुम्हें कत्ल करना सिखा रहे? पाप करना सिखा रहे? तलवार उठाना सिखा रहे? चक लो भाई, कब्जे करने हैं आपा। तुम्हें माफ करना सिखा रहे हैं, प्रेयर करना सिखा रहे हैं, तो किसको तकलीफ होगी? शैतान को। इंसान को तकलीफ नहीं हो सकती। उसको क्या तकलीफ है भाई? एक बंदा नशे कर रहा है, कौन सा नशा? चिट्टे का, शराब का, आइस ड्रग, फलानी ड्रग, ये ड्रग, नाम ले लो, और इमेजिन करो क्वांटिटी देखो कितने। मेरे ख्याल से पंजाब में अगर इस चर्च में अगर अभी 25,000 मर्द बैठे हैं तो 12,000 ने नशा छोड़ा है सिर्फ इस सेक्शन में, बाकी सेक्शन तो गिने नहीं है अभी। इमेजिन। तो जीसस ने क्या कहा? जीसस इधर सूखे हाथ वाले बंदे को चंगा करते थे, सदूकी बोलते थे इसको कैसे नष्ट करें, हमारा धंधा चौपट कर देगा, ये हमारा स्कूल बंद कर देगा, इसको नष्ट करो। उधर जीसस ने दुष्ट आत्मा निकाली, पागल को चंगा कर दिया, कपड़े पहना दिए, वो जीसस के पास बैठा है। लोग बोलते प्रभु हमारी सीमा से चला जा। हैं? चला जा कि आ जा? नहीं नहीं, चला जा। आंख रखते हुए भी अंधे, कान रखते हुए भी बहरे। अगर इन लोगों की चिंता होती तो देखते चर्च में क्या हो रहा है। आज पंजाब में नशा एक बड़ी प्रॉब्लम है, चर्च में देखो क्या हो रहा है। हर दूसरा बंदा खड़ा है गवाही लेके कि मैंने नशे छोड़े। जीसस ने कहा ये आंख रखने वाले अंधे हैं। नहीं तो बंदा बोले कि जीसस ने सूखे हाथ वाले बंदे को चंगा कर दिया, प्रभु हमें बता हमें क्या करना है, हम तेरे पीछे चलेंगे। लेकिन नहीं, साड़ी चौधरगिरी घट ना हो जाए, यीशु मसीह को मरवाने का प्रयास करने लगे। और जीसस आज तक जिंदा है, और तुम लंबा जियो, मैं भी लंबा जीने वाला। भूल जाओ, तुम्हारा जन्म मरने के लिए नहीं हुआ, मर चुका यीशु मसीह एक बार हमारे लिए। आंख रखते हुए और कान रखते हुए बहरे। जब कोई ऐसा काम करे तो सोच लेना, समझ लेना कि ये वही अंधे हैं जिनके पास आंखें हैं, और वही बहरे हैं जिनके पास कान भी हैं। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों के लिए एक बात बहुत ही विशेष और इम्पोर्टेंट लेके आया हूं। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा होगा अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं। दोस्तों, अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं अगर आप लोगों को अपने जीवन में देखना है तो मेरे प्रियो, आप लोगों को अंकुर नरूला मिनिस्ट्री चैनल पे जा कर के
आप लोग देख सकते हो। और मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है वो हमेशा प्रभु के दास हैं और प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और बहुत से हताश और परेशान लोगों के जीवन को गुजारते हैं। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को विश्वास करना है और प्रभु के वचन के तहत जीवन को व्यतीत करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से वो आज़ाद करेगा। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए कुछ ऐसी प्रार्थनाएं करने जा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों के जीवन में जो दिक्कतें होंगी, जो भी मुसीबतें होंगी और जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम आए, तो आपको इन वचनों को जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाला हूँ इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 से 32 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह तुम्हारे साथ तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। प्रभु का वचन कहता है, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो जाओ, और जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह में तुम्हारा अपराध क्षमा किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। एक दूसरे के प्रभु के वचन को सुनो, प्रभु के वचन के तहत चलो। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 14 और 15 में लिखा हुआ है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो वह तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो वह परमेश्वर कहता है तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा ना करेगा। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि जैसे अगर तुम किसी के प्रति करते हो तो परमेश्वर भी तुम्हारे साथ करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में सब चीज़ों को सोच और समझकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब आप एक दूसरे को साथ अच्छा करोगे तो प्रभु भी आपके साथ अच्छा करेगा। प्रभु भी आपको बहुत सारी समस्याओं से और दुख और तकलीफ़ों से बचाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम दूसरों के साथ बुरा करते हैं, दूसरों के साथ बुरा बर्ताव आते हैं और उनको तमाम प्रकार की ऐसी अभद्र बातों को बोलते हैं जिससे कि हमारे जीवन में हानि पहुँचे, तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि आपको भी परमेश्वर वैसे ही नज़रिया से देखेगा। अगर सच्ची नज़रिया से देखते हो तो प्रभु आपको सच्ची नज़रियों से देखेगा। और अगर आप लोग प्रभु कहता है कि दूसरों को अगर आप बुरी नज़र से देखोगे तो प्रभु भी आपको बुरी नज़र से देखेगा। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 से 9 में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी ठहराएगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, यानी कि प्रभु के हर एक पापों को अगर हम मान ले तो प्रभु कहता है कि वह तुम्हारे पापों को क्षमा करने और सभी अधर्म को शुद्ध करने का विश्वास योग्य और धर्मी ठहरा देगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मरकुस की पुस्तक अध्याय 11 से 25 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, जब परमेश्वर कहता है, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो,